माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं जो यूपीएससी का जियोग्राफी पढ़ा रही थी यानी कि भूगोल, तो भूगोल का पहला लेसन आपका चल रहा था। भूगोल का पहला लेसन, और पहला लेसन क्या चल रहा था? तो आपका जो पहला लेसन था वो था भारत एक सामान्य परिचय, ठीक है, यानी कि इंडिया ए जनरल इंट्रोडक्शन, ये चल रहा था। तो इसके अंतर्गत हम लोग का 1, 2 और 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। तो आज हम लोग का पहला लेसन ही चलेगा, बट इसका चौथा लेक्चर चलने वाला है। तो हम कुछ पॉइंट्स डाले थे और उस पॉइंट्स को, वो पॉइंट्स क्या था? पॉइंट्स आपको ये चल रहा था कि आकार एवं भौगोलिक स्थिति अर्थात साइज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन, हम लोग ये पढ़ रहे थे। ये तो मोटा मोटा क्या था, ये पॉइंट्स थी। अब इसके अंतर्गत हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को समझ लिए थे, ठीक है। और आज हम लोग फिर से इसी पॉइंट्स के अंतर्गत फिर से छोटे छोटे पॉइंट्स को समझेंगे, क्योंकि भारत का जो आकार भौगोलिक स्थिति है उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी लंबा है। तो इस वजह से मैं आपको 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स करके ही पढ़ा रही हूँ, बट आपको समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों। और मैं डियर, हम यही चाहते हैं कि हम जो भी पढ़ाते हैं वो आपको समझ में आ सके। वो कहावत है ना कि आप कम ही खाओ भोजन बट टेस्टी खाओ, स्वादिष्ट होना चाहिए। बस यही हम कहना चाहते हैं कि हम आपको जो भी पॉइंट्स, कम ही पॉइंट्स हम आपको समझा रहे हैं, बट समझ में तो आ रहा है, आपको मजा तो आ रहा है पढ़ने में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका लेसन 1, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सा लेसन चला रही है। तो मैं आपको बता दूं आपका लेसन 1 चल रहा है, यानी कि पार्ट 1 चल रहा है। पार्ट 1 का जो नाम था वो था भारत एक सामान्य परिचय, ठीक, यानी कि इंडिया ए जनरल इंट्रोडक्शन, ये चल रहा था। फिर इसमें हम लोगों ने पहले पॉइंट्स का जो पहला मेन पॉइंट्स था उसमें हम लोगों ने नामकरण की बात की थी। फिर उसके बाद में जो आपका मोटा मोटा दूसरा पॉइंट चल रहा है वो ये चल रहा है आकार एवं भौगोलिक स्थिति, साइज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन। फिर इसके अंतर्गत हम लोगों ने छोटे छोटे पॉइंट्स को समझा भी था और आज भी समझने वाले हैं। क्योंकि किस लिए? क्योंकि आपका जो भारत है इसका जो भौगोलिक और आकार की बात है ये काफी लंबा है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है। तो हम आपको वो इन्फॉर्मेशन दे तो रहे हैं, बट हम आपको छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से और कम पॉइंट्स के माध्यम से समझा रहे हैं, ठीक। तो आज चलिए, यहाँ पे मैंने फिर से 3 पॉइंट्स को ऐड किया है, यहाँ पे नोट किया है भारत के भौगोलिक स्थिति को लेकर। तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपको वो समझना है। सबसे पहले तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, आपको ये समझ लेना है। हम लोग बात कर रहे हैं आकार, ठीक, आकार और भौगोलिक अवस्थिति की। लेकिन आकार और भौगोलिक स्थिति की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन किसके बारे में? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने छोटा सा मैप छापा हुआ है भारत। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के ये जो आकार है, जो भौगोलिक स्थिति है, हम लोगों ने इसकी आधी जानकारी को तो मतलब हम लोगों ने पढ़ लिया था, जान लिया था। और आज हम लोग फिर से इसके जो आधी जानकारी अधूरी थी, आज हम लोग उसे भी समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है, इसी को लेके मैंने यहाँ पे फिर से 3 पॉइंट्स नोट किया है। तो आपका जो पहला पॉइंट है वो क्या है, आपको वो समझना है। तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट क्या है, समझिए। पहला पॉइंट ये है कि हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि। मुख्य भूमि का मतलब आप लोग समझते हो? मुख्य भूमि, मुख्य भूमि मतलब ये जो भारत का मैप है इसकी पूरी मुख्य भूमि की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए हिमालय पर्वतमाला के द्वारा, हिमालय पर्वतमाला कौन है? तो यहाँ पे आप जानते हो कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था, यानी जो सेकंड मैंने लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि इधर आपका जो उत्तर का एरिया है, यानी कि उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी का जो एरिया है, इधर ही आपके क्या बसते हैं, पर्वतमाला पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हिमालय पर्वत। तो यहाँ पे वही बात यहाँ कही जा रही है कि हिमालय पर्वतमाला के द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है। देखिए अब यहाँ बात आ रही है एशिया क्या है। तो मैं अब जानते हो कि 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप आता है। तो एशिया, आप जब एशिया महाद्वीप को यदि आपको समझना है तो आपको जो विश्व का मैप आता है, ठीक है, मानचित्र विश्व का, आप उस विश्व के मैप को ले लीजिए, उसमें आपको पूरे 7 महाद्वीप आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और आप उसमें ये भी, उस मैप के माध्यम से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा महाद्वीप बड़ा है और कौन सा महाद्वीप छोटा है।
तो मैं आपको बता दूं कि आपके 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा आता है एशिया, और एशिया महाद्वीप पर ही स्थित है आपका भारत। ओके, तो यहाँ पे समझिए, मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है, यानी कि भारत का जो मुख्य भूमि है उसको एशिया से, यानी कि एशिया महाद्वीप से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक, फिर ये समझिए, भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ को ये समझना है, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि सुनने में ऐसा आता है ना कि भारत दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है, तो समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है। बहुत से लोगों को वो सुन तो लेते हैं बट वो समझ नहीं पाते मैप में, तो हम उन्हें मैप के पढ़ाने यानी कि समझाने के साथ साथ हम उन्हें लिखित भी समझाते चलेंगे। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, यहाँ पे क्या है, आप तो ये समझ गए कि पर्वतमाला के द्वारा, पर्वतमाला ये वाला हिस्सा हो गया, पर्वतमाला के द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की, और मैंने बताया था कि आपको प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ उसे प्रायद्वीप कहते हैं। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पे ये समझना है, प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है। फिर बात क्या आ रही है, फिर ये समझिए, फिर बात आ रही है भारत, यानी कि भारत, भारत पूर्व में। अब आपको ये समझना है, अब आपको यहाँ मैप में आपको दिशाएं मैंने बताया था, क्योंकि अगर आप भूगोल जियोग्राफी को पढ़ रहे हो तो आपको दिशाओं को मैप में याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ आप यहाँ पढ़ रहे हो, एग्जाम में भी आपको वहाँ पे मैप बनाने पड़ेंगे, आपको वहाँ बातें दर्शानी पड़ेंगी, तो वहाँ पे आपको भाई दिशाएं तो ज्ञात होनी ही चाहिए। और फिर इस तरीके से भी तो वहाँ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि पूर्व दिशा की ओर कितने राज्य हैं, पश्चिम दिशा की ओर कौन कौन से राज्य हैं। तो यदि आपको जब पता ही नहीं रहेगा दिशा मैप में, तो आप कैसे उस वहाँ इस बात को स्पष्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको पहले भी मैंने आपको बहुत 2-3 बार मेरे शॉर्ट वीडियो में भी बता दिया है, और फिर मैं जो नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर पढ़ाया था इसका, उसमें भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि मैप में दिशाएं कैसे देखी जाती हैं। तो फिर से मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ लीजिए। तो मैं आपको बता दूँ, ये है उत्तर का एरिया, ठीक, और फिर जो नीचे का है ये तो आप जानते हो कि दक्षिण का एरिया है, और फिर जो इधर का यानी कि गुजरात का एरिया, ये पश्चिम का एरिया है, ठीक, और जो ईस्ट यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है इसे कहते हैं पूर्वी एरिया। क्लियर? दिशाओं को हमेशा याद रखना, क्योंकि आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो और जियोग्राफी में आपको मैप, मतलब कि भारत का मैप, उसे समझना पड़ेगा, और जब उसे समझोगे तो वहाँ आपको दिशाओं को, मतलब दिशाओं का जरूर पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे इसे याद रखते हुए चलना है। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या समझा रही थी, यहाँ पे ये समझना है कि भारत पूर्व में, अब बात यहाँ आ रही है क्या, पूर्व में, कहाँ, पूर्व में, किस दिशा की ओर, पूर्व में। तो आपको मैप में देखना है पूर्व दिशा किस साइड है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है पूर्व एरिया, तो ये रहा आपका पूर्वी दिशा। अब क्या कह रहा है ये, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी यानी कि जो नदियां प्रवाहित होती हैं, आपने सुना होगा, वो जाके जैसे कि गंगा हो गई, वो जाके बंगाल की खाड़ी में क्या करती हैं, प्रवाहित हो जाती हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी किधर है, तो वो बात कर रहा है पूर्व में बंगाल की खाड़ी, तो ये रहा पूर्वी, क्या, पूर्वी दिशा। और पूर्व की ओर यहीं पे क्या है, आपकी बंगाल की खाड़ी है, इस साइड, यानी कि पूर्वी एरिया के नजदीक, मतलब इस साइड पूर्वी एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। पश्चिम किधर है, पश्चिम यहाँ है गुजरात के, इस मतलब जो पश्चिम है यानी जो गुजरात का राज्य है, पश्चिमी गुजरात का राज्य। तो यहाँ पे देखिए पश्चिम आपका दिशा, पश्चिम दिशा इस साइड है गुजरात राज्य के तरफ। फिर ये देखना है, तो यहाँ क्या कह रहा है, पश्चिम में अरब सागर, क्या, इस साइड अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण में, फिर बात यहाँ आ रही है, दक्षिण में हिंद महासागर। दक्षिण किधर है, ये रहा आपका दक्षिण का एरिया, ठीक है, यानी कि ये देखिए दक्षिण में हिंद महासागर सागर। तो आपको यहाँ पे देखते चलना है, दक्षिण में हिंद महासागर से क्या है, घिरा हुआ है। घिरा का मतलब समझते हो, यानी कि ये तीनों ओर से क्या है, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। कैसे, पूर्व में बंगाल की खाड़ी हो गई,
फिर पश्चिम में अरब सागर हो गया, दक्षिण में हिंद महासागर हो गया। तो इस तरीके से ये इधर का जो भारत का क्षेत्र है, पश्चिम यानी कि पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी का एरिया, ये तीनों जल से घिरे हुए हैं। कैसे? अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्वी में बंगाल की खाड़ी। इतना तो क्लियर हो गया। अब ये समझते हैं, यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है। फिर जो आपका नेक्स्ट यानी कि आपका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, उसे समझ लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिण बिंदु। यहाँ पे ये समझना है कि भारत की मुख्य भूमि, तो मैंने आपको बताया कि भारत की ये जो भारत का मैप है, ये पूरा क्या हो गया, ये भारत का मुख्य भूमि हो गया। और भारत की मुख्य भूमि से दूर, यानी कि इस भारत की मुख्य भूमि से दूर, दूर की बात हो रही है। दूर क्या है आपका, इधर ही क्या है, अंडमान। ठीक है, इधर समझना है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप, द्वीप में यानी द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु। आप मैप में जब देखोगे ना, जो भारत का मैप है आप उसे ले लेना, आप उसमें अच्छे से बात को समझ सकते हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा भारत मैंने छापा है और यहाँ पे मैं आपको स्पेशलिस्ट अलग से मतलब कि समझा दूंगी मैप। अभी आप यहाँ ऐसे शॉर्ट में ही समझिए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार द्वीप, ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ मिलेंगे मैप में जानते हो, सबसे नीचे, यानी कि दक्षिण मतलब जो दक्षिण का क्षेत्र है उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जैसे कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, उससे वो कौन सा बिंदु है, उसका क्या नाम है। और यहाँ इस बिंदु का मतलब समझते हो कि मतलब भारत का, जैसे कि हम लोग कहते नहीं कि मेरा जो जगह है यहाँ से यहाँ तक का है, तो वैसे बात यहाँ पे ये हो रही है कि जब एशिया महाद्वीप में देखा जाता है तो उसे इस पॉइंट्स के माध्यम से पता लगाया जाता है कि हाँ भारत का जो मुख्य भूमि है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो ये एक चिन्ह मान लो, ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ये एक चिन्ह है कि भारत का जो स्थान है, क्षेत्र है, वो कहाँ से कहाँ तक मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसी बात पे हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये समझना है कि भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित, यानी कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और आपको ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह दक्षिण के नीचे एरिया में देखने को मिलेंगे भारत का जब मैप आप देखोगे तो। ठीक, तो वहाँ समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु। अब बात यहाँ पे ये आती है कि भारत का जो मैक्सिमम दक्षिणतम बिंदु है, पॉइंट है, वो क्या है। तो वो आपका जो है वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक, यहाँ पे जैसे आपसे कोई पूछ ले या फिर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, पॉइंट, वो क्या है, तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, और इसे एक नाम और भी कहा जाता है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब इसका दो नाम है, एक तो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, यानी कि भारत का तो जो दक्षिणतम बिंदु है, मैक्सिमम यहाँ का जो बिंदु है, ठीक, उसका जो नाम है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, यानी कि ग्रेट निकोबार द्वीप। ठीक, फिर ये समझिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। अभी तो मैंने दक्षिण को देखा, अब भारत का उत्तरी, यानी ये वाला एरिया की बात हो रही है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल। क्या? इंदिरा कॉल, यानी कि लद्दाख। तो आप जानते हो कि यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है, जस्ट यहीं पे लद्दाख भी है, जो कि केंद्र शासित क्या है, प्रदेश है, लद्दाख। तो यहाँ पे ये समझना है, यानी कि देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कोष्टक में इसे लिखा है। यहाँ पे देखिए, यानी कि उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है, जिसका नाम है इंदिरा कॉल, यानी कि लद्दाख है। फिर यहाँ पे ये समझना है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। अभी तो आपने दक्षिण देखा, उत्तरी देखा, पूर्वी भी देख लीजिए। सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है किवीथू। क्या? किवीथू, अर्थात अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्या है? राज्य है। तो जस्ट उसी के पास स्थित है, मतलब आपका जो पूर्वी बिंदु है उसका नाम है किवीथू। ये मैंने कोष्टक में लिखा है ताकि आप लोग आसानी से समझ जाओ। पश्चिमी बिंदु, अब बात यहाँ पे आती है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो पश्चिमी बिंदु जो है वो है गुहार मोती,
जिसका नाम है गुहार मोती करके, अर्थात कच्छ जिला गुजरात, गुजरात का जो कच्छ जिला है। ठीक, यहाँ पे मैंने कोष्टक में लिखा ताकि आप आसानी से समझ सको। कच्छ जिला यानी गुजरात है, गुहार मोती। यहाँ पे समझना है अब क्या है, भारतीय मुख्य मतलब कि भारतीय मुख्य मुखी, यहाँ पे समझना है का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरियन है। ठीक है, यहाँ पे समझना है आपको। ठीक, यहाँ पे समझना है आपको कि आपने पूर्वी बिंदु को देखा। यहाँ भारत की मुख्य भूमि से आप ये समझ लो, भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। इसी पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, अर्थात ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। ये तो मैंने क्वेश्चन में लिखा है, आप लोग समझ जाना। तथा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो है इंदिरा कॉल, लद्दाख है। फिर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है किबिथू यानी कि अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु जो है वो है गुहार मोती यानी कच्छ जिला गुजरात का। फिर उसके बाद भारतीय मुख्य भूमि का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है, फिर से आप सोचोगे हाँ फिर से दक्षिणतम बिंदु की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु को देखा था मैंने, किसका, सिर्फ और सिर्फ भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात की थी ना। लेकिन अब यहाँ क्या कह रहा है, अब यहाँ कह रहा है भारतीय मुख्य भूमि, मतलब भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु वो क्या है, वो है केप कोमोरियन। क्या, केप कोमोरियन यानी कि कन्याकुमारी तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका इधर ही है ना, दक्षिणतम राज्य। ठीक है, तमिलनाडु है। फिर यहाँ पे आपका जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि आप लोग तो जानते हो कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। पहले 29 राज्य थे, हाँ, लेकिन अब नहीं है, अब 28 हो गए हैं, यानी कि 28 राज्य हो गए हैं। और पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। यानी कि अर्थात भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे मुख्य रूप से 6 अंचलों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये तो रहे आपके 3 पॉइंट्स जिसे मैंने आपको समझाया, एक्सप्लेन किया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और मैं अब आपको इसमें एक छोटा सा बात और समझाते चलूं। देखिए यहाँ पे अब मैं आपको जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, तो जब ये पॉइंट्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, यानी कि आपका जो इस पॉइंट ये पॉइंट चल रहा है आकार एवं भौगोलिक स्थिति, इस पॉइंट्स के अंतर्गत जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो जब खत्म हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे एक बड़ा सा मैप छापूंगी भारत का, और उसमें मैं आपको राज्य को दर्शाना सिखाऊंगी कि आप बिन देखे राज्य को कैसे दर्शा सकते हो मैप में। माय डियर फ्रेंड्स, ओके, आई होप कि मैंने जो पॉइंट्स पढ़ाया आपको वो समझ में आया होगा, और यदि नहीं भी आया है तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, मैं उसे बता दूंगी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।